आज हम परमेश्वर का वचन से पहला राजा 17 अध्याय से मैं कुछ आप लोगों को सामने बांटना चाह रहा हूँ। पहला राजा हम सब लोग जानते हैं, पहला राजा 17 अध्याय। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इस्राएल दो भाग हो चुका है। अभी यहोवा परमेश्वर, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तिस्लीम का एलिया जो गिलियाद देश से था, तो परमेश्वर ने उसको एक दुर्लभ परिस्थिति में आहाब और जेसेबेल के पास भेजा। और परमेश्वर ने कहा कि ये सारे विवरण हम सब जानते हैं। आहाब जो जेसेबेल बाल देवी को पूजा करने वाली एक स्त्री थी, वो सीदोन की थी, जहां पे हम लोग देख सीदोन देश से उसको लाया था। और जब उसको अन्य देवी देवता के साथ, वो जब अपना देश इसराइल में आई, वो अन्य देवी देवता के साथ आई। और हम सब लोग जानते हैं कि जेजेबेल एक विश्वासी के साथ एक अहाब एक प्रभु को मानने वाला एक व्यक्ति था। और जब ये दोनों का जब शादी हुआ, बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से किस प्रकार अहाब भी दूर हो गया। और हम लोग देखते हैं कि इस्राएल में बाल देवता का पूजा शुरू हो। जिस देश में यहोवा का पूजा होना था, जिस देश में यहोवा का आराधना होना था, जिस देश में यहोवा का महिमा होना था, उस देश का सर्वस्व देश में, सारे इस्राएल देश में बाल देवता को नेशनल गॉड बोल के माना गया। क्योंकि जेजेबेल के बात आहाब सुना। तब हम लोग दूसरा पद में पढ़ते हैं, उसका 17 अध्याय दूसरा पद में, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, एलिया का पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व और मुख करके करीत नाम नाले में जा, यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाला के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवा को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन सुनकर वो यरदन के सामने के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ के वे कवे कवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले के पानी पिया करता था। और कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। ये बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को कहा कि तुम जाना और करीत में जा करके छिपना। करीत दिखाता है समृद्धि, करीत दिखाता है, करीत में तुम जाओगे, सारे देश में बारिश नहीं होगा, सारे देश में सूख जाएगा, लेकिन करीत में तुम्हारे लिए एक जगह तैयार किया गया है, भोजन तैयार किया गया, पानी तैयार किया गया है, तुम वहां पे रहे। अभी हम लोग देखते हैं कि एलिया एक परमेश्वर का महान दास था, लेकिन करीत में तो जाएगा, वहां पे अकेला रहना पड़ेगा। उसका दोस्त नहीं होगा, सब जगह से उसको कट ऑफ होगा, सोशली वो कट ऑफ होगा, वो सारे सामाजिक रीति से वो कट ऑफ होगा, और प्रभु का लोगों से भी वो कट ऑफ होगा। कंप्लीटली लोनली प्लेस। तुमको जाना है एक जगह में, करीत में, एक लोनली जगह, अकेला तुमको रहना है। कितना दिन तक? कम से कम 1 साल तक तुम वहां पे रहना। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, करीत क्या दिखाता है, कि करीत दिखाता है कि वहां पे तुम अकेला रहना, केवल इतना ही नहीं है, वो अकेला वहां पे ठंडा होगा, क्योंकि पानी वहां पे है, एक गुफा जैसा होगा, तुमको वहां पे छुपना है। मानसिक रीति से वो एलिया किस प्रकार से जाएगा, मानसिक रीति से वो अकेलापन, और कितना महान योद्धा भी क्यों ना हो, अकेलापन उसको हर प्रकार का चिंता उसको लाता है। मैं क्या कर रहा हूं? राजा से दूर हो गया, राजा और रानी से वो विप्लवी होकर के वो दूर होकर के छिपा हुआ है, एक प्रभु का दास। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, उसको खाना, अभी आराम से तो पानी है, पानी पी रहा है, और परमेश्वर कौवा के द्वारा खाना खिला रहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वो अकेलापन महसूस करता है। वो
हर प्रकार का लोनलीनेस महसूस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का पास वो करीब हो करके वो सुदृढ़ हो रहा है, चाहे ठंडो क्यों ना हो। हर प्रकार का वातावरण को सामना कर रहा है, परमेश्वर उसको हिम्मत दे रहा है। करीब हमको क्या दिखाता है कि करीब हम लोग को, हम सोचते हैं कि अभी हम करीब में हैं, परमेश्वर हमारे लिए खाना दे रहा है, वी आर ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठंड है, हर प्रकार का परिस्थिति है, लोनलीनेस है, हर एक परिस्थिति से होकर के वो गुजरने के तैयार है। लेकिन परमेश्वर हमको क्या वहां पे क्या बता रहे हैं, सवेरे और साँझ के कौवा के द्वारा रोटी भी मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है, चिंता नहीं है। रोटी है, मांस है, पानी है, चिंता नहीं है, बढ़िया है। जब ऐसा परिस्थिति, जब चिंता, सारे चिंता अगर हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, पानी भी मिल रहा है, सब जगह में पानी नहीं है, सब जगह में रोटी नहीं है, सब जगह में मांस नहीं है, लेकिन इसको आराम का जिंदगी जीने का पता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि बेटा ये तुम्हारा मंजिल नहीं है, तुम्हारा मंजिल और कुछ, तुमको ये जगह छोड़ के और आगे बढ़ना। परिस्थिति, हर प्रकार का परिस्थिति को तुमको सामना करके तुमको आगे बढ़ना है। प्यारो भाई और बहनों, हमारा जीवन में भी कई बार ये परिस्थिति आता है, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, कोई हमारा से बात नहीं कर रहा है, कोई हमारा हमको एक आश्वासन बात नहीं बोल रहा है, यार तुम जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो, प्रभु में तुम आगे बढ़ो, बोलने वाला कोई नहीं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल अभी अकेला, इतना बड़ा योद्धा अकेलापन महसूस करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार वहां पे अकेला रहेगा, कोई नहीं हो सकता, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। उस समय परमेश्वर का वचन और उसके पास पहुंचता है, 8 पद में। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सरापत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा विधवा को तेरे खिलाने का आज्ञा दी। क्या बात! परमेश्वर यहाँ पे कौवा को आज्ञा दी है कि यहोवा का दास को रोटी खिलाए। और परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं, सुन, उठकर सीदोन में जा। कम से कम अभी सराफात से जिस जगह से अभी हमारा आ, आ, एलिया है, वहां से सीदोन कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर। देखिएगा, रास्ता है, रास्ता बहुत दूर है, कहाँ पे पानी मिलेगा, कौन खाना खिलाएगा, क्या होगा, एलिया को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन वो सीदोन को जाना, सीदोन को बहुत दूर है, वहां पे परमेश्वर व्यवस्था करेगा बोल के वो विश्वास के साथ उसको उठना। यारो भाई और बहनों, आपको मालूम है, इसराइल जब छोड़ेगा, रास्ता में बाल देवी देवता का पूजक रहेंगे, रास्ता में अनेक प्रकार का लो जो अन्य जाति लोग उसको मिले। और जब इसराइल को कोई व्यक्ति को देखते हैं, वो लोग पत्थर मारते, वो लोग हर प्रकार का उसको नाश भी करने की कोशिश करेंगे, उसको हत्या करने की कोशिश करेंगे। रास्ता में उसको जाना है, कहां तक जाना है, सीदोन तक जाना है। सीदोन एक अन्य अन्य जो बाल देवी देवता का पूजक देश है। और वहां से कौन आया है, हमारा एलिशा, जेजेबियल आई। हाँ, एलिशा को वहां पे जाना है, जिस देश में, जिस देश में बाल देवी आई है, उसी देश में जा। उस देश में राजा का घर पे नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक विधवा को रेडी किया, वहां पे जा करके तुम वहां पे रहे, और जब तक मैं ना कहूं तब तक वहां पे तुम रहे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चल, अभी क्या करना है, तुमको उठना है और चलना है। बहुत दिन हो गया तुम छुपे हुए हो, बहुत दिन हो गया तुम अकेलापन हो, तुम जाओ अभी एक सीदोन में तुम जा करके, सीदोन में वहां पे सराफत नगर में तुमको जाना। सराफत का जो शब्द है, हिब्रू वर्ड में सराफत का मतलब है कि फर्नेस बा, जो जलती हुई आग से जो जो क्या बोलते हैं, साफ सफाई होता है, वो आग का शब्द है। सराफत में तुमको जाना है, सिदोन का सराफत। अभी परमेश्वर ठंडापन से उसको
जो रिफाइनरी में लेके जा रहे हैं। जिस तरह शब्द है शराफत का मतलब रिफाइनरी। अब ये कोई चीज को जो कच्चा जो लोहा है व सोना है, उसको कच्चापन को अगर हमको रिफाइन करना है तो उसको आग में डालना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा एलिया आग में जाना बहुत आवश्यक। वहां पे पूरा देश अकाल पड़ा था। पूरा देश बिल्कुल अकाल है, वहां पे कोई नहीं है। कोई ना उसको जानता है, ना कोई परिस्थिति को समझता है। परमेश्वर करता है, उठ और चल, सिदोन में सरफत नगर में चल कर वहां पे रहना। पहली बात, चलना है, रास्ता में तुमको चलना है। हर प्रकार का परिस्थिति, हर प्रकार का लोगों को तुमको सामना करना है। और दूसरी बात है कि वहां पे तुमको पहुंचना है शराफत। प्यारे भाई और बहनों, शराफत एक बहुत कठिन देश। शराफत का जो शब्द है वो फर्नेस, इंग्लिश में जो शब्द है वो फर्नेस है। वो आग, जलती हुई आग में उसको जाना है और वहां पे उसको सफाई होना। कौन कौन सफाई होना है? और अभी एलिया का जीवन में जो कुछ भी आया है उसका सफाई होना, सिदोन में जाकर शराफत में रहना। और वहां पे क्या पढ़ते हैं कि सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े लोगों को तैयार नहीं किया, परमेश्वर तैयार किया है एक विधवा। सराफत जो फर्नेस है, जो आग जलती हुई ऐसा जगह है, वहां पे जाना है। परमेश्वर ने वहां पे एक स्त्री को तैयार किया है। परमेश्वर ने वहां पे रहने का एक बंदोबस्त किया है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम वहां पे ही जा। कहाँ पे जाना है? एलिशा जेजेबेल का घर का गांव में ही तुमको जाना, राजघराने में नहीं जाना, एक विधवा का घर पे, वहां पे तुमको रहना भी। परमेश्वर कभी कभी हमको भेजते हैं ऐसा जगह में जो जगह हमको बिल्कुल पसंद नहीं, जो जगह हम नहीं जानते हैं, जो परिस्थिति हम नहीं जानते हैं। कौन सा परिस्थिति में हमको जाना हमको बिल्कुल पता नहीं, परमेश्वर वहां पे हमको भेजना चाहता। कठिन से कठिन परिस्थिति में हमको भेजना चाहते। वो भाषा हमको मालूम नहीं, वो जाति हमको मालूम नहीं है, वो परिस्थिति हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर वो परिस्थिति को भेज करके हमको कुछ सिखाना चाहता। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं आज का जो परिस्थिति, हमारा भारत का परिस्थिति कैसा आप जानते हैं। चाहे मध्य प्रदेश का हो, आप सब लोग न्यूज पे हम लोग पढ़ते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हर प्रकार का परिस्थिति। हमारा मसीह विश्वासी भाई बहनों का वो एक पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी। अगर एलिया का समय के जरा देखिएगा, उस समय में सारे लोग इसराइल का खिलाफ। आज मसीह विश्वासियों को इतना खिलाफ भी नहीं है, पर भी बहुत सारे लोग हमारा साथ नहीं देते। जिसको हम लोग मित्र समझते हैं वो लोग भी साथ नहीं देते, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जिस सच्चाई का पास साथ हम चलते हैं, वो सच्चाई सबके साथ वो देने वाला बात नहीं। वो सच्चाई जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन से हम लोग बात करते हैं, वो खिलाफ जाता है, उनका जो विश्वास का खिलाफ है। उनका जो 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 वो जो बात सोचते हैं वो लोग, उनका खिलाफ है प्रभु का वचन। तो जो वचन एलिया ने विश्वास किया था, वो वचन जब एलिया ने जाकर के अहाब और जेजेबेल को बताया, वो परमेश्वर का वचन का खिलाफ आप लोग कर रहे हो, उनको पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये दोधारी तलवार है। वो तलवार क्या करता है? हर समय हर चीज को हमको टच करता है, तलवार हमको काट डालता है। तो परमेश्वर ने जब वहां पे उसको भेजा, 10 पद में पढ़ते हैं कि वहां से वो चल दिया और सराफत में गया। परमेश्वर ने जो कहा, एलिया ने वो सुना, एलिया ने वो मानने के तैयार हो गया। प्यारो दास दासी लोग, आज जितना हम लोग आज बैठे, क्या प्रभु आपको और मुझे कुछ बोलता है? कठिन बात नहीं है, छोटा सा बात। क्या हम लोग चलने के लिए तैयार? क्या वो जो 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 चीज हमको आरामदायक है, सब कुछ आराम, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्या वो जो चीज को हम छोड़ करके प्रभु कुछ कहता है करने के लिए तैयार? परमेश्वर कुछ कहता है, ये छोड़ना है वो करना, चल दो।
अभी हो गया, यहाँ पे 1 साल बैठ गया ना, हो गया। अभी तुम्हारा हर परिस्थिति में देख लिया, अभी इसको छोड़ना है, आगे और बढ़ना। तुमको और बहुत बड़े बड़े काम करना है बेटा। ये मेरा बहन, हो सकता है परमेश्वर ने आपको हर प्रकार का परिस्थिति से गुजारा है, खाना खिलाया, लेकिन आप अकेलीपन रह गई। मेरा भाई, आपको जॉब था, लेकिन आपको बहुत सारे प्रकार का परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको एक बात बोलता है, लीव दैट प्लेस नाउ। जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसको छोड़ना है। मानसिक रीति से भी आप टॉर्चर किया गया होगा, मानसिक रीति से हर प्रकार का लोनलीनेस फील कर रहे होंगे, आपको सबने छोड़ दिया होगा, छोड़ दो। प्रभु आपको बोल रहा है, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ। आगे और एक स्टेप आपको आगे बढ़, कहां पे जाना है? परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ना है और शराफत को जाना है। और क्या बोलता है प्रभु, क्या बोल रहा है कि नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसके बुलाकर उससे कहा कि पात्र में मेरे लिए पानी और थोड़ा पानी ले आना और साथ साथ रोटी। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रभु का दास जो कहता है उसको करने के लिए बताया। परमेश्वर कुछ कहता है, जहां वहां पे तुम्हारे लिए तैयार किया गया, वो गया। परमेश्वर ने उसके लिए रोटी तैयार किया गया, एक स्त्री तैयार की, बड़े लोग नहीं तैयार किया। सबसे गरीब से गरीब लोग प्रभु तैयार करके रखते हैं। और बाइबल में वो विश्वासी नहीं है, वो बाल देवक पूजक है, क्योंकि उस देश में बाल देवक। वो क्या बोलती हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे परमेश्वर का शपथ, 11 पद में पढ़, तेरे परमेश्वर का शपथ मेरे पास रोटी नहीं। तेरे परमेश्वर मतलब जिस परमेश्वर का तू विश्वास करता है, उस परमेश्वर का नाम से मैं कह रहा हूं कि मेरा पास रोटी नहीं, पानी जरूर है। यार भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर का नाम सब लोग को मालूम है, अन्य जाति को मालूम है, सब लोगों को मालूम होना है। प्यारो भाई और बहनों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, शराफत छोड़ करके प्रभु ने वहां से और परमेश्वर और एक जगह लेना चाहता है। हर परिस्थिति में प्रभु ने एलिया को, हर कदम में प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारा था, तुम जाना है, मैं तैयार किया हूं लोगों को, मैं लोगों को बोल दिया हूं तुमको जाना है, फलाना जगह में जाओ। हो सकता है वहां पे हमको विश्वास ही ना मिले, और अन्य जाति लोग को प्रभु तैयार कर काय के लिए, हमको स्वीकार करने, हमको प्रभु वेलकम कर, हमको प्रभु का दास बोल के वेलकम करने के लिए आपको और मुझे तैयार किया है। प्यारो भाई और बहनों, हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आपको और मुझे प्रभु बात करना चाहता है, ही वांट्स टू चेंज आवर लाइफ। हमारा डेस्टिनी, हमारा प्लान प्रभु का हाथ में हम समर्पण करें। एलिया जिस प्रकार से उठा, चल दिया, केरित में गया, 1 साल रहा, 2.5 साल कम से कम वो जा करके सराफत में रहा। प्रभु उसके साथ रहा, उन्होंने जो जो बोला, प्रभु ने सारे कामों में आशीष किया। आप और मैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप और मैं प्रभु के लिए अगर आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारा साथ रहेंगे और हमारा काम प्रभु पूरा करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे।